अस्सलाम वालेकुम क्लास आज का हमारा टॉपिक है डेडलॉक। तो डेडलॉक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि मिड के लिए जितने भी हमने वो पढ़े हुए हैं टॉपिक्स, अगर आपके उसमें एग्ज़ाम हो गया है तो आपने उन टॉपिक्स को लाजमी पढ़ना है, क्योंकि उनमें से आपका फाइनल एग्ज़ाम में से भी लाजमी क्वेश्चन आएंगे। तो आपने उनको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है क्लास? डेडलॉक एक सिचुएशन होती है कि जिसमें आपका कंप्यूटर स्टक हो जाता है या आपका मोबाइल फ़ोन स्टक हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, जिसको आप कहते हैं हैंग होना। तो ये वो सिचुएशन होती है जिसमें आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है और वो कोई काम भी नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, तो इसमें ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसके पीछे क्या रीज़न्स होते हैं, उसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी हुई है कि डेडलॉक इज स्टेट विच ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप इज़ वेटिंग फॉर सम अदर मेंबर्स टू टेक एक्शन। ये इसमें अगर मैं आपको बताऊँ, इसमें ये है सिचुएशन कि जिसमें एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर का वेट कर रहा होता है, या एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का वेट कर रहा होता है कि कब वो प्रोसेस चले तो वो एग्जीक्यूट हो। इसमें मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूँ, जिस तरह कंप्यूटर में एक प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होना है लेकिन वो दूसरे प्रोसेस का वेट कर रहा है, दूसरा तीसरे का वेट कर रहा है और तीसरा चौथे का, और इस तरह एक सर्कल बन जाता है जिसमें सारे प्रोसेस जो होते हैं वो वेटिंग स्टेट में चले जाते हैं। तो जब ये सिचुएशन आती है तो इस सिचुएशन को हम डेडलॉक सिचुएशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसा अगर आप देखें तो यहाँ पे ये आपको कुछ कार्स नज़र आएंगी, जो एक कार दूसरी का वेट कर रही है, दूसरी तीसरी का, तीसरी चौथी का। तो सारी कार जो हैं वो एक जगह पे स्टक हो गई हैं, कोई कार भी नहीं जा रही होती। तो इस सिचुएशन को, जिसमें हर एक कार दूसरी कार का वेट कर रही होती है और वो अपना प्रोसेस नहीं कर, इस सिचुएशन को हम डेडलॉक कहते हैं। यहाँ पे कार की एग्जांपल अगर कंप्यूटर की बात करें तो वहाँ पे आपके प्रोसेस की एग्जांपल होगी, तो उसको डेडलॉक कहेंगे। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप आसानी के साथ इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड डेडलॉक कैन बी ऑफ टू टाइप्स। क्लास डेडलॉक दो तरह से हो सकता है, कम्युनिकेशन डेडलॉक, रिसोर्स डेडलॉक। कम्युनिकेशन डेडलॉक वो होता है जिसमें setter process when they are blocked are waiting for message from another process in order to start execution। जिसमें एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का वेट कर रहा होता है, यानी कि एक हो कि कब उनको मैसेज आए और वो एग्जीक्यूट हो, जबकि दूसरा पहले का वेट कर रहा होता है कि कब मैसेज आए वो एग्जीक्यूट हो। तो इसमें इस सिचुएशन को हम कम्युनिकेशन डेडलॉक कहते हैं। एक रिसोर्स डेडलॉक होती है। रिसोर्स डेडलॉक वो होती है कि एक मतलब प्रोसेस को चलने के लिए उसको जो जो रिसोर्सेज चाहिए, जैसे अगर किसी ने कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो उसको जो रिसोर्स चाहिए, वो प्रिंटर चाहिए, तो वो रिसोर्स बिज़ी है, यानी कि वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा और अनलिमिटेड टाइम के लिए बिज़ी हो जाए, तो उस दौरान पहला जो प्रोसेस है वो दूसरे का वेट, दूसरा तीसरे का वेट, यानी किसी को कहते हैं परमानेंटली वो वेट करना शुरू कर दे, तो इस सिचुएशन को हम रिसोर्स डेडलॉक कहते हैं। 4 इसकी कंडीशंस होती हैं डेडलॉक होने की। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशंस और सर्कुलर वेट। म्यूचुअल एक्सक्लूजन इसमें कहते हैं कि जब एक प्रोसेस के पास कोई डाटा हो और वो दूसरे को ना शेयर करे तो उसको म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहते हैं। जैसा कि एक प्रोसेस को चलने के लिए 3 रिसोर्सेज चाहिए, 2 उसके पास हैं, तीसरा जो है वो उसको शेयर नहीं कर रहा कोई और प्रोसेस, यानी कि उसको नहीं मिल रहा, तो इस दौरान भी डेडलॉक हो सकता है। क्लास जो दूसरी इसकी कंडीशन है डेडलॉक की, वो होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट होता है कि आपके पास कुछ चीज़ें हैं और आप बाकी चीज़ों का वेट कर रहे हैं कि कब वो आपके पास आएँ और आप वो काम शुरू करें। इसी तरीके से प्रोसेस के पास कुछ रिसोर्सेज होंगे जो उसने चलाने हैं या यूज़ करने हैं एग्जीक्यूशन के दौरान, और कुछ प्रोसेस जो होंगे वो उसका वेट कर रहे हों लेकिन वो उसको ना मिल रहे हों, तो वो एक अनलिमिटेड टाइम वेटिंग शुरू हो जाती है, तो इस दौरान भी आपका डेडलॉक हो सकता है। तीसरा है नो प्रीएम्पशन, कि जो प्रोसेस जो रिसोर्सेज एक प्रोसेस के पास होते हैं वो अलाउ ही नहीं करता उसको कि दूसरा प्रोसेस उसको यूज़ कर सके। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास कोई चीज़ है और आपका दोस्त आपको कहा है कि आप ये मुझे उधार दे दें, थोड़ी देर के लिए दे दें, मैं इसको यूज़ करके वापस कर दूंगा, लेकिन आप उसको परमिशन नहीं दे रहे। तो कुछ चीज़ें आपके पास हैं जिसको यूज़ करके आपका दोस्त वो काम कर सकता है, और कुछ चीज़ें आपके दोस्त के पास हैं जो आपको वो दे के वो काम हो सकता है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो इस दौरान भी डेडलॉक सिचुएशन होती है। यही काम प्रोसेस के दरमियान में होता है कि एक प्रोसेस के पास जो कुछ रिसोर्सेज होते हैं वो रिलीज़ नहीं करता, दूसरा प्रोसेस भी नहीं। तो इन तीनों चीज़ों से मिलने से के दौरान एक फिर सर्कुलर बनता है, जिसमें एक बंदा दूसरे का वेट में लग जाता है, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में, और इस तरीके से एक सर्कल बन जाता है। इसको सर्कुलर वेट कहा जाता है। क्लास इसमें कुछ एवरेज और कुछ जो है ना वो इंजीनियर स्टूडेंट्स के बारे में दी हुई हैं, आपने इसमें नहीं पढ़ना।
क्योंकि आपने इसका लेना है कंसेप्ट, जैसा कि मैं आपको जैसे इसका कंसेप्ट देता हूँ, तो आपने इसका जस्ट कंसेप्ट लेना है। इसमें आपने जीनियस और एवरेज वाले चक्कर में नहीं पढ़ना, आपने सारा इसको रीड करना है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स की तरफ हम जाते हैं। एग्जांपल्स ऑफ डेडलॉक अब होता है लिटिल टू मेमोरी, जब आपके कंप्यूटर की मेमोरी बहुत कम हो, यानी कि उसमें ज़्यादा प्रोसेस ना हो, तब भी आपका कंप्यूटर हैंग होता है। अक्सर जैसे आपने सुना होगा कि आप ज़्यादा मेमोरी वाला मोबाइल फ़ोन लें, वो इसी वजह से होता है कि उसमें ज़्यादा प्रोसेस जो हैं वो एक टाइम पे चल सकते हैं, तो आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल फ़ोन डेडलॉक में नहीं जाएगा। तो पहला रीज़न ये होगा डेडलॉक का कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी बहुत कम है। दूसरा जो है वो है इनपुट आउटपुट। अब इनपुट आउटपुट क्या होती है, कहता है टू इंटरेक्टिव प्रोसेस ऑन अ प्रिमिटिव हैंडल डिवाइस विद नो विंडो सिस्टम ईच टू कंट्रोल द कीबोर्ड एंड द डिस्प्ले इफ प्रोसेस, यानी कि इसमें इनपुट आउटपुट में ये होगा कि अगर एक प्रोसेस जो है वो इनपुट कर रहा है और उसी दौरान दूसरा प्रोसेस भी इनपुट करेगा, तो दोनों प्रोसेस सेम टाइम पे इनपुट्स करते हैं, तो वहाँ पे भी आपका डेडलॉक हो सकता है। ये दोनों सेम टाइम पे आउटपुट कर रहे होते हैं। यहाँ पे उसने जो है ना वो कीबोर्ड की मिसाल दी हुई है, कहता है दोनों प्रोसेस स्टक हो जाएंगे, यानी कि ना वो अपना काम कर सकेगा। ये बिल्कुल ऐसे जैसे एक दरवाजे से दो बंदे इकट्ठे गुजरने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे वो डेडलॉक आ सकता है। तीसरा जो इसमें वजह होती है डेडलॉक की, वो बाई डायरेक्शनल पाइप होता है। बाई डायरेक्शनल पाइप ये होता है कि जिसमें एक ही पाइप के अंदर आप दो काम लें, जैसे फॉर एग्जांपल कि उसी तार से या उसी वायर से आप डाटा आ भी रहा है और जा भी रहा होता है। बाज़ का सिचुएशन ऐसी आती है कि जैसे कि दो प्रोसेस हैं, प्रोग्राम ए उसी वायर को यूज़ करते हुए डाटा सेंड करता है और प्रोसेस बी उसी वायर को यूज़ करते हुए डाटे को रिसीव करता है। अब एक तरफ से डाटा आ रहा है, दूसरी तरफ से जा रहा है, तो दोनों डाटे दरमियान में स्टक हो जाएंगे। तो इस दौरान ना, यानी कि जहाँ आप इस कोई मैं मिसाल ये दूंगा कि जैसे कि अगर एक ऐसी जगह है यहाँ पे से सिर्फ एक कार गुजर सकती है, तो सामने से भी कार आ रही है, इस तरफ से भी कार है, तो दोनों उस पुल पे आके रुक जाएंगी, ना वो गुजर पाएंगी ना वो पुल। इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी जब डाटा बाई डायरेक्शनल पाइप में जाता है, तो वहाँ पे डेडलॉक की सिचुएशन आ सकती है। तो ये सारी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनको आपने पढ़ लेना है क्लास। तो आपने क्या करना है इसमें, आपने एक तो इसमें ये देखना है कि डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक के पीछे रीज़न्स क्या हैं। अच्छा, और इसमें आपने डेडलॉक की 4 कंडीशंस लाज़मी तौर पे देखनी है, और उसके साथ-साथ आपने रीज़न्स देखनी है कि डेडलॉक क्यों होता है। तो ये 4 रीज़न जो हैं, जो एग्ज़ाम्पल 4 हैं, इसमें से कोई से 1-2 एग्ज़ाम्पल भी आपने साथ में तैयार कर लेनी है। ये अब एक नेक्स्ट टॉपिक है जी, इनडिफिनाइट पोस्टपोनमेंट, यानी कि एक ऐसा यानी कि एक आपका प्रोसेस होता है कि जो अनलिमिटेड टाइम के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, यानी कि उसकी बारी ही ना आए। यानी कि आपका कंप्यूटर जो है, जब कोई प्रोसेस वेट कर रहा होता है चलने का, उसका वेट इतना ज़्यादा हो जाए कि उसको टाइम ही ना मिले एग्जीक्यूट होने का, तो वो स्टक हो जाएगा, वो वेटिंग में लग जाएगा, जैसा अक्सर आपने नोट किया होगा कि आपके कंप्यूटर में होता है। तो इस सिचुएशन को इनफाइनाइट पोस्टपोनमेंट कहते हैं। इसमें कंप्यूटर जो होता है वो आपके उस प्रोसेस को एक लामहदूद काम के लिए जो है ना वो छोड़ देता है, तो उस दौरान भी ये काम हो सकते हैं। तो क्लास आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह मैं आपको रिसोर्स कंसेप्ट के बारे में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।